तो सबसे पहले मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपी पीएससी ने एलटी ग्रेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें विषयवार बहुत सारी रिक्तियां हैं। तो मुझे विशेष रूप से बात करनी है हिंदी को लेकर के। हिंदी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आयोग ने डिसाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि वो डिसीजन गलत है उनका। कहने का मतलब ये है कि जो पैटर्न में उन्होंने बदलाव किया है वो गलत है। अब वो गलत क्यों है उसको सुनिए। यहाँ उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर बच्चे इंटरमीडिएट साइंस साइड से पढ़ते हैं। साइंस साइड का मतलब क्या हुआ? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिसमें अंग्रेजी के साथ साथ वो हिंदी भी पढ़ते हैं इंटरमीडिएट में। उसके बाद पास आउट होने के बाद वो ग्रेजुएशन करते हैं, और ग्रेजुएशन में क्या करते हैं बच्चे अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से। कुछ बच्चे बीए करते हैं, कुछ बीएससी करते हैं, या कुछ और भी करते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि जो बच्चे बीए करते हैं उसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बीए संस्कृत और हिंदी से करते हैं। वो इसीलिए करते हैं ताकि वो डिग्री उनके कहीं ना कहीं किसी काम आएगी। तो आयोग का जो क्राइटेरिया इसमें एलटी ग्रेड का आया हुआ है, उसमें जैसा कि लिखा गया है कि हिंदी विषय से स्नातक होना चाहिए, प्लस इंटरमीडिएट में एक विषय अनिवार्य रूप से संस्कृत होना चाहिए। तो अनिवार्य रूप से संस्कृत होने का मतलब क्या हुआ, यही नहीं मुझे समझ में आ रहा है। अब मान के चलो टोटल अगर क्राइटेरिया निकाला जाए तो लगभग 60 से 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइंस साइड से पढ़ करके बीए में संस्कृत और हिंदी लेकर के संस्कृत और हिंदी से ग्रेजुएशन करते हैं, स्नातक करते हैं। तो मेरे हिसाब से वो जो बच्चे बीए में संस्कृत और हिंदी लिए हैं परंतु वो इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं है उनका, तो क्या वो इस भर्ती से वंचित रह जाएंगे? क्या ये आयोग का डिसीजन सही है, या फिर आयोग ने जो पैटर्न में बदलाव किया ये सही है? अन्य सभी विषय जो हैं, जैसे मान के चलो कोई भी विषय ले लो, इंग्लिश ले लो, उर्दू ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, साइंस ले लो, सब में एक सब्जेक्ट प्रेफर्ड है जो ग्रेजुएशन में होना चाहिए, उसी से वो मतलब उसी के टीचर बनेंगे, ठीक है। लेकिन ये हिंदी में संस्कृत का कॉम्बिनेशन जो है वो ग्रेजुएशन में बनता है, तो ठीक इंटरमीडिएट में नहीं सही है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो 60 से 70% बच्चे जो इंटरमीडिएट साइंस से किए हुए हैं और ग्रेजुएशन में हिंदी लेकर के, संस्कृत लेकर के पढ़े हुए हैं, वो हिंदी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब एलिजिबल नहीं हो पाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर अंधेरे में है। क्योंकि बहुत उम्मीद लेकर के वो बच्चे जो हैं, जो बीए किए हैं संस्कृत से और हिंदी से, वो ग्रेजुएशन भी उसी बीए की डिग्री से ही किए होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आयोग ने जो बदलाव किया है ये गलत है, और ये बात सभी तक पहुंचनी चाहिए। इस पे सभी कोचिंग वाले तालियां लूट रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं कि भर्ती आ गई, नोटिफिकेशन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, लेकिन सीरियसली इस चीज़ को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसको संज्ञान में रखना चाहिए। बाकी बाद में बात करते हैं।